नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी खुशी से होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज का मेरी वीडियो का जो विषय है वो ये है कि हम एक इंसान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं बोल पाते, उसको छोड़ भी नहीं पाते। ऐसा क्या रीजन होता है, ऐसा क्या कारण होता है हमारी लाइफ में कि उस इंसान को हम छोड़ ही नहीं पाते, वो इंसान हमारे लिए कितना भी बुरा कर ले। क्या कारण होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान हमसे पूछ ले कि ये बताइए कैसा चल रहा है रिलेशनशिप, तो हम उसको ये जवाब देते हैं, यार बस क्या बताऊं, रिलेशनशिप तो बहुत खराब चल रहा है और मुझे परेशान भी करता है, मुझे गाली भी देता है वो, और फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूं। लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है, गाली तो देता है, मारता भी है और बहुत तरीके से ट्रीट भी करता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। अच्छा बहुत है, बस दिमाग में एक इमेज बना ली है कि वो इंसान अच्छा बहुत है, लेकिन बहुत बुरा भी है। वो इंसान बुरा है, लेकिन उसने बहुत अच्छा भी किया है मेरे लिए। जब ये माइंडसेट आपका हो जाता है तो यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लाइफ इस जगह पर पहुंच जाती है जहां से आप वापस नहीं आ सकते। आपने कभी सोचा नहीं है कि अगर हम एक जगह को नहीं छोड़ेंगे तो दूसरी जगह पर कैसे पहुंच पाएंगे। अब आप डेली ये भी सोचते हो कि मैं उस इंसान को छोड़ देता हूं या मैं उस इंसान को छोड़ देती हूं, लेकिन नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? उसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर उस इंसान को छोड़ दूंगा तो मैं शायद आगे ना बढ़ पाऊं, शायद मैं अपनी लाइफ को अच्छे से ना चला पाऊं। अगर ऐसा आपको लगता है तो लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। ऐसे इंसान का छोड़ना बहुत जरूरी है। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें खड़ी कर सकता है। अब आप सोच रहे हो कि सर वो तो इंसान मुझे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन प्यार करने वाला तो टॉर्चर करता ही नहीं, प्यार करने वाला तो परेशान करता ही नहीं, लेकिन फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी लाइफ में दिक्कतें क्यों आ रही है? आप उस रिलेशनशिप से खुश क्यों नहीं हो? वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसे बन गया? आप उस रिलेशनशिप में घुटन महसूस क्यों कर रहे हो? भाई, जब एक डॉक्टर ने दवाई दे दी है और ये बोलकर दे दी है कि आपको इस दवाई से आराम हो जाएगा, और आपको उस दवाई से आराम नहीं हो रहा है, तो मुझे आप एक बात बताइए, आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे ना और उसको यह भी बोलोगे कि डॉक्टर साहब इस दवाई से मुझे आराम नहीं हो रहा है और मुझे और ज्यादा दिक्कतें होने लगी है? यही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप में आती है। जब आपको पता है कि मैंने प्यार किया है, प्यार किस लिए किया है? प्यार एक सुकून के लिए किया जाता है, लेकिन सुकून के बजाय आप उस इंसान की गालियां सुनते हो, उस इंसान के ताने सुनते हो, उस इंसान की मार खाते हो। वो आपको कई तरीके से ट्रीट करता है, आपकी भावनाओं को आहत करता है, आपको बार बार हर्ट करता है। क्यों भाई? आपकी किस्मत में सजा लिखी है क्या? कई बार तो कुछ लड़के लड़कियां बोल देते हैं कि सर हमारी किस्मत में तो यही है और हम क्या करें। दिक्कतों को निमंत्रण हम खुद देते हैं, दिक्कतें नहीं आती। जब हम उनको आमंत्रण देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, वो हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। आपने उस इंसान को आमंत्रण दिया है कि आप मेरे जीवन में दिक्कतें लाइए और मुझे परेशान करिए। आपने कभी इन चीजों का विरोध किया? आपने कभी उसको बोला कि अगर आप मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं आपको
परमानेंटली छोड़ दूंगा। आप मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करोगे तो मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। अगर आपने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया कॉल करके तो मैं आपकी कॉल भी ब्लॉक कर दूंगा। अगर आप ऐसे उस इंसान को बोलोगे तो रास्ता निकल जाएगा। लेकिन आप क्या करते हो? आज उसने एक गाली दी है, वो ट्राई करता है, वो इंसान आपके ऊपर ट्राई करता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। वो पहले एक गाली देकर देखता है, आप उसको सुन लेते हो, आप मुस्कुरा देते हो। अब जब आप मुस्कुरा देते हो तो वो इंसान और गालियां देता है, फिर एक नया रूटीन बन जाता है। और जब एक नया रूटीन बन जाता है फिर आप समझ नहीं पाते हो। वो आपको लगातार ट्रीट करता रहता है, और लगातार ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि वो इंसान आपको इतना ज्यादा हर्ट कर देता है, फिर आप कभी संभल नहीं पाते हो। आप उस रिलेशनशिप में दुखी होना शुरू हो जाते हो। इससे अच्छा यह है कि उस इंसान को साफ साफ बोल दे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अगर वो आपको बार बार हर्ट कर रहा है तो, और आपको लगता है कि हाँ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आपको वहां पर मजा आ रहा है, वो इंसान आपको परेशान भी कर रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप दिमाग में सोचे बैठिए कि नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं है, वो इंसान ऐसा है लेकिन प्यार भी बहुत ज्यादा करता है। कुछ होती है लोगों की आदत कि नहीं नहीं यार वो किसी कारण से बदल जाता है, मैं तो उसको समझाता हूं और वो समझ भी जाता है। समझता किस टाइम? जब आप उसको कभी कभी ब्लॉक करने की धमकी देते हो, कभी कॉल ना उठाने की धमकी देते हो, कुछ समय के लिए वो समझ जाता है, लेकिन वो फिर ऐसे ही आपको ट्रीट करना शुरू कर देता है। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनको थप्पड़ भी खींच देता है, यहां तक कि सब कामों से रोक भी देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियां एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन अपने बॉयफ्रेंड को देती हैं, एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं। मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ी हूं, मैं किससे बात कर रही हूं, मैं किसके पास जा रही हूं, क्या मैं इस खाने को खाऊं या नहीं खाऊं, इतना रिचार्ज कराऊं ना कराऊं, या इस मोबाइल को चलाऊं या ना चलाऊं। यहां तक कि ऐसे ऐसे डर दिमाग में बिठा देता है कि अभी अपना नेट बंद कर लीजिए। अब आप सो रही हो तो अपना नेट बंद करके सोओगे। यहां तक कि मोबाइल स्विच ऑफ तक करा देते हैं। क्या है ये मेंटली टॉर्चर करना होता है। किसी इंसान को मेंटली टॉर्चर ऐसे ही किया जाता है, दिमागी रूप से उस पर प्रहार करना, अटैक करना, मेंटली अटैक बोला जाता है इसको। मारा नहीं जाता, पीटा नहीं जाता, लेकिन माइंड से उस इंसान को अटैक से ही खत्म कर दिया जाता है। आप कभी नहीं समझ पाते। मैं तो कहूंगा, और मेरी एडवाइस भी है, ऐसे पार्टनर को जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ से निकाल दें। ऐसा नहीं आप जी नहीं पाओगे। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि मैं सही से जी नहीं रहा हूं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अच्छी चलने का मतलब क्या है कि आपको उसी में आनंद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये आफत तो कटेगी ना। ये बार बार आपको ट्रीट करना, बार बार आपको परेशान करना, ये सब चीजें तो आपकी लाइफ से खत्म हो जाएंगी ना। ये भी तो समझने की कोशिश करो। जब तक आप एक किनारा नहीं छोड़ोगे तो दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच जाओगे? ये सबसे बड़ा रीजन होता है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कोशिश करा करो कि कोशिश से इतनी ज्यादा क्या करो कि वीडियो में कमेंट कर दिया करो। अगर अच्छी लगती है तो यस लिख दिया करो, और नहीं अच्छी लगती है तो कोई मुश्किल नहीं, बस कोशिश करें कि कुछ ना कुछ लिखें।
उससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। ठीक है दोस्तों, अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब का बटन पता है ना आपको, वो रेड वाला बटन होता है, चलिए कर दीजिए प्लीज मेरे दोस्तों, प्लीज कर दीजिए यार। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।